ओम शांति। हैप्पी मकर संक्रांति सभी देशवासियों को। मकर संक्रांति के त्यौहार को लेकर हम थोड़ी सी बात करेंगे, जिसकी जानकारी बहुत सारे लोगों को नहीं होगी और जिनको होगी तो उनको और क्लियर हो जाएगा। चलिए हम इसको जानें। 23 सितंबर साल का जो दिन है, उसके बाद हमारा जो दिन है वो छोटा होने लगता है और रातें बढ़ने लगती हैं। यानी 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। तो उसके चलते ही आगे जब हम जनवरी के 13 में पहुंचते हैं तो 13 जनवरी में ये लोहड़ी का त्यौहार आता है। उसके बाद 14 का जो दिन है वो मकर संक्रांति का है। और मकर का मतलब है, ये संस्कृत शब्द है, इसका मतलब उत्तरायण है। उत्तरायण का मतलब आगे बढ़ना, कोई चीज़ छोड़कर आगे बढ़ना, और इसका मतलब उतरना भी है उत्तरायण का। और मकर का ये संस्कृत शब्द में का मतलब है कि एक्सीड करना, आगे बढ़ना। यानी हमारा जो दिन है वो बढ़ने लगता है और रात छोटी होने लगती है इसके बाद। और सूरज का जो त्यौहार है, यानी सूरज अपनी पूरी फॉर्म में आने के लिए पूरे धरती पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रुकना, यानी कि जब इसका धरती के जो इक्वेटर के प्लेन से हैं, मैदान हैं, वहाँ सूरज डायरेक्ट रोशनी देता है और ज़्यादा से ज़्यादा धरती पर वो सूरज की लाइट बनी रहती है। और ये टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो सूरज का टाइम धरती पर ज़्यादा होने लगता है और रात छोटी होने लगती है। यानी 21 मार्च तक सूरज बढ़ता रहता है और बराबर हो जाती है फिर दिन रात 21 मार्च में फिर बराबर हो जाते हैं उनका टाइम। और फिर 21 मार्च के बाद फिर दिन जो है धीरे धीरे कम होने लगता है और 23 सितंबर तक कम होता रहता है। यानी उसको फिर से 50-50 में आना है और 23 सितंबर में फिर दिन रात बराबर हो जाते हैं। ये सूर्य का अपना चक्र है। इसी तरह से हम देखते हैं कि व्यक्ति की जो अंदर की आत्मा की जो चेंजिंग है, ये परिवर्तन भी इसी तरह 4 युगों में होता है। और इस 4 युगों के अंदर हमें एक योगी आत्मा को, तपस्वी आत्मा को, एक कलाहीन से 16 कला बनने का ये टाइम होता है तपस्या का। इसलिए ये जो अव्यक्त मास कहा है, इस पूरे मास में अपनी ब्रह्मचारी की धारणा को पक्का करना होता है। ना कि हमें यहाँ मकर संक्रांति के दिन जाकर गंगा में नहाएंगे तो पवित्र रहेंगे, नहीं। ये ज्ञान सूर्य, जो ज्ञान गंगा है, उसका स्नान रोज, और हमें एकांत में बैठना, ध्यान में बैठना, ताकि ज्ञान की जो बूंदें हैं वो पूरा दिन हमारे बीच में चलती रहें। इसलिए तो हम मंदिर में जाते हैं तो शिव की पिंडी के ऊपर हर टाइम एक ड्रॉप पानी का गिरता रहता है। और वो ड्रॉप जो है इसी का संकेत है कि हर टाइम ज्ञान की बूंद बूंद चलती रहे, ताकि विचारों में कुछ और ना आ जाए जो हमें इम्प्योर कर दे। इसलिए ब्रह्मचारी की धारणा से बुद्धि क्लीन होती है और हमारा जो विज़न है वो क्लियर होता है और हम खुद को आत्मा पूरी तरह से समझ सकते हैं। और फिर उस आत्मा के अंदर उस प्रकाश बिंदु का फिर ही हमें अनुभव होता है। और फिर वही प्रकाश बिंदु परमात्मा की किरण है। जिस तरह से सूरज की किरण आकर एक कली को, एक फूल को बिखेरती है, उसमें सुगंध निखेरती है, इसी तरह से इस ध्यान से, पवित्रता के बल से हम खुद को जानते हैं कि हम आत्मा हैं और हम परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। तब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। नमस्कार।